प्रॉपर्टी नंबर 5, कैंसिलेशन थ्योरम। कैंसिलेशन थ्योरम, फर्स्ट, if A is congruent to B modulo M, AC is congruent to BC modulo M, then A is congruent to B modulo M upon GCD of C and M। ये कैंसिलेशन थ्योरम है। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मोडुलो M हमें दिया है, हमें दोनों साइड से C कैंसिल करना है। ये C हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो C को कैंसिल करने की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप C कैंसिल करेंगे तो मोडुलो में जो ये M लिखा हुआ है इसको GCD ऑफ C एंड M से डिवाइड करना पड़ेगा। जिस नंबर को कैंसिल कर रहे हो वो और जो आपका ओरिजिनल मोडुलो था वो, उन दोनों का GCD लेके M के अपॉन में लिखना पड़ेगा। ये आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। यूं नहीं है कि आपने दोनों साइड से C डायरेक्टली काट दिया और M एज इट इज छोड़ दिया, वो अलाउड नहीं है, वो आंसर आपका गलत आ सकता है। M के अपॉन में ये GCD C और M का आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये GCD 1 हो जाए, C और M का GCD अगर 1 आ जाएगा, 1 होगा तो आप M अपॉन 1 तो M ही आ जाएगा। मैं लिख सकता हूं उस प्रॉपर्टी को। सेकेंड, इफ AC is congruent to BC modulo M and GCD of C and M is 1, then I can say A is congruent to B modulo M। ये प्रॉपर्टी है। ये इसी का स्पेशल केस है, फर्स्ट वाली का ही। भाई C और M का GCD 1 है तो यहां पर 1 पुट होएगा, M अपॉन 1 तो M आएगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को हम न्यूमेरिकल्स के अंदर बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कि C कोई नंबर है, कॉन्ग्रुएंस में से हमें दोनों साइड से उसको कैंसिल करना है और उसका GCD अगर M के साथ 1 है तो हम उस C को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन M। इनफैक्ट वी आर डूइंग M अपॉन 1 एंड M अपॉन 1 इज नथिंग बट M itself। तो थर्ड, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड ये है, इफ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मोडुलो M C, देन A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M। ये प्रॉपर्टी आपके पास है कि C अगर आपने कैंसिल कर दिया दोनों साइड, तीनों साइड से, तीनों में अगर कॉमन है, A में, B में और M में, मोडुलो में भी है, यहां भी है, यहां भी है, तीनों में अगर कोई कांस्टेंट आपका कॉमन है तो उसको आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। उसमें कोई GCD BCD का चक्कर नहीं है, आप उसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। बट दोनों साइड से अगर कोई नंबर आपको कैंसिल करना है तो फिर M के ऊपर इफेक्ट जाता है, M को GCD से डिवाइड करना है। हाँ, वो GCD अगर 1 है तो फिर वो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, बिकॉज M अपॉन 1 इज नथिंग बट M। तो ये कैंसिल करने के रूल्स हैं, ये कैंसिल करने के आपके कैंसिलेशन थ्योरम इसको हम बोल रहे हैं, ये कैंसिल करने के रूल्स हैं। एक न्यूमेरिकल मैं लूं, मैंने लिया 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोडुलो करके 6 लिया, ऐसे। तो 21 माइनस 15 आएगा 6 इज डिविजिबल बाई 6, ट्रू। मुझे कैंसिल करना है, मुझे दिख रहा है 3 कॉमन है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इन तीनों में से मैं 3 को कैंसिल कर सकता हूं। ये रहा, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मोडुलो MC, तो C आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 अगर मैं इसमें से कैंसिल कर दूं तो आई विल ऑब्टेन 21 अपॉन 3 7, 15 अपॉन 3 इज 5 एंड 6 अपॉन 3 इज 2। ये आ गया, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 2, which is obviously true। 7 minus 5 is 2 and 2 is divisible by 2। बट ये करना, ये हमें इसको एज इट इज नहीं छोड़ सकते थे हम। अगर मैं इन दोनों में से 3 कैंसिल कर दूं और इसे एज इट इज छोड़ दूं
तो मेरे पास आएगा 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 6, जो कि गलत है, ये चीज गलत है। 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा, 2 आपका 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 6। अच्छा, इसको मैं इस प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूं। अगर मैं 15 और 21 का जीसीडी देखूं तो वो 3 है। 15 और 21 का जीसीडी 3 है। नहीं, हम इसमें से 3 कैंसिल कर रहे हैं, तो 3 और 6 का जीसीडी, सॉरी, सी और एम का जीसीडी हमें लेना होता है। तो 3 अगर मैं यहां से कैंसिल कर रहा हूं तो 3 और 6 का जीसीडी 3 है, और इस 6 के अपॉन में हम 3 कर सकते हैं, तो 6 अपॉन 3 करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कैंसिलेशन के रूल्स हैं। अच्छा, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं कोई एग्जांपल बनाऊं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 5, ये लिखा हुआ है। 12 माइनस 2 10 आएगा, 10 आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। हम देख रहे हैं कि दोनों साइडों पे 2 कॉमन है, 2 हम कैंसिल करना चाहते हैं, और 2 का 5 के साथ जीसीडी 1 है। ये प्रॉपर्टी AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मोडुलो M, इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 2, इसे हम 1 इंटू 2 कर सकते हैं। तो 2 कैंसिल करना है दोनों साइड से, 2 से डिवाइड करना है मीन्स, और 2 का 5 के साथ जीसीडी 1 है, तो आप दोनों साइड से 2 कैंसिल कर सकते हैं, जो आंसर आएगा ठीक आएगा। यहां पर से 2 कैंसिल किया, कितना आ गया, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, इसमें से 2 कैंसिल किया 1 आ गया, एंड 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5, यस दिस इज ट्रू। 6 माइनस 1 5 आएगा, एंड 5 इज डिविजिबल बाई 5, तो ये ट्रू है आपका। तो ये थी आपकी कैंसिलेशन थ्योरम, प्रॉपर्टी नंबर 5। आफ्टर दिस प्रॉपर्टी नंबर 6, property number 6 is this: if A is congruent to B modulo M and C is congruent to D modulo M, then आप इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को ऐड कर सकते हैं। A प्लस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस D मोडुलो M। आप चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को, तो A माइनस C इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस D मोडुलो M आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी आप दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को कर सकते हैं, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मोडुलो M, यस यू कैन मल्टीप्लाई देम। डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है, कॉन्ग्रुएंसीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसीज को आप A अपॉन C करेंगे तो फ्रैक्शन क्रिएट हो सकता है, और हम जो डिविजिबिलिटी का या कॉन्ग्रुएंस का सारा काम पढ़ते हैं वो इंटीजर्स पर ही पढ़ते हैं, तो डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्ग्रुएंसीज का। एक एग्जांपल मैं लूं, मान लीजिए 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 5, ठीक है। यहां पे लिया मैंने 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 5, यस ये दो कॉन्ग्रुएंसीज हैं। आप इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को अगर ऐड करते हैं तो 17 प्लस 9 26 आएगा, दिस प्लस दिस 6 आएगा, एंड मोडुलो 5, यस दिस इज ट्रू। 26 माइनस 6 इज 20 विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 5। मैं इन दोनों को अगर डिफरेंस कर दूं, 17 माइनस 9 आपके पास 8 आएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा, एंड मोडुलो 5, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। माइनस 2 इधर आएगा, 8 प्लस 2 10, 10 इज क्लियरली डिविजिबल बाई 5। आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 17 9 जा 153, 2 4 जा 8 मोडुलो 5, यस दिस इज ट्रू। 153 माइनस 8 करेंगे 145 आएगा, एंड 145 इज डिविजिबल बाई 5। डिवाइड का कोई कंसेप्ट नहीं है। 17 अपॉन 9 तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा, नॉन इंटीजर आ जाएगा। 2 अपॉन 4 करेंगे वो भी एक नॉन इंटीजर आ जाएगा। तो दो कॉन्ग्रुएंसीज अगर सेम मोडुलो की है, ये मोडुलो सेम होना चाहिए, ये M है यहाँ पे, यहाँ भी M है, ये 5 ये 5, सेम मोडुलो की अगर दो कॉन्ग्रुएंसीज हैं तो आप उन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और आप उन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
अच्छा, स्क्वायर भी कर सकते हैं हम किसी कॉन्ग्रुएंस का, जैसे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m लिखा हुआ है, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 पावर, कोई भी k पावर, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जैसे ये कॉन्ग्रुएंस है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, तो आई कैन से a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मोडुलो m, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, k आपके पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, k बिलोंग्स टू z प्लस। सिंपल, इस कॉन्ग्रुएंस को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, k टाइम्स, 2 बार कर दोगे स्क्वायर आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे क्यूब आ जाएगा, k टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे k पावर आ जाएगी। तो दोनों साइडों पे कोई पावर आप कर सकते हैं, स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर यू कैन डू ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंस। एग्जाम्पल 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 5, लीजिए स्क्वायर करना है, मान लो मैं स्क्वायर करूं दोनों तरफ, ये क्या हो गया 81, ये क्या हो गया 16 मोडुलो 5, यस दिस इज स्टिल ट्रू, 81 माइनस 16 करेंगे 65 आएगा, और 65 आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है, दो कॉन्ग्रुएंसीज हैं सेम मोडुलो की, आप उन दोनों को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई एक कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी कोई भी पावर आप पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आप लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ a is congruent to b modulo m, then m का कोई भी मल्टीपल आप दोनों साइड्स पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल भी हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देन a प्लस mk1 इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस mk2 एंड मोडुलो m, ये प्रॉपर्टी है। सिंपल प्रूफ, यहां से क्या मिल रहा है m डिवाइड्स a माइनस b, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो a माइनस b प्लस m टाइम्स k1 माइनस k2, ये इन दोनों का डिफरेंस है। इस नंबर को m डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को भी m डिवाइड कर रहा है यहां से, और इन दोनों का जो सम आएगा उस सम को भी m डिवाइड करेगा, और सम को m डिवाइड करेगा, इस कंप्लीट क्वांटिटी को डिवाइड अगर m करेगा तो हो गया प्रूफ। अब इसका ना ये जो रिजल्ट हमने किया है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर के या लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व करना सीखेंगे, जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर जब हम जाएंगे तो इसका काफ़ी अच्छा यूज करेंगे हम। कुछ न्यूमेरिकल अगर मैं आपको बताऊं, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 5, मैंने ये लिखा, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप 5 का कोई भी मल्टीपल दोनों साइड पर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल भी कर सकते हैं, 5 का डिफरेंट मल्टीपल भी। यहां पर ये k1 लिखा है मैंने, इसको k2 किया है। जैसे 5 के आपने दो मल्टीपल ले लिए, एक 15 ले लिया और एक आपने 20 ले लिया, आपने इधर 15 ऐड कर दिया, इधर 20 ऐड कर दिया, नो प्रॉब्लम। मैंने इसमें ये कर दिया आपने 17 प्लस 15, उधर आपने 20 ऐड कर दिया, 2 प्लस 20 मोडुलो 5, दिस इज ट्रू। व्हाट इज दिस? दिस इज 32, दिस इज 22 मोडुलो 5, 32 माइनस 22 इज 10 एंड 10 इज डिविजिबल बाई 5। तो आप दोनों साइड पर 5 का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इसको माइनस कर देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 17 माइनस 15 2 आता, ये अभी भी ट्रू है। 2 माइनस 22 माइनस 20, माइनस 20 इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को कई बार मैं ऐसे बोलता हूं कि 5 जो है और 5 के जो मल्टीपल्स हैं दे बिहेव लाइक जीरो, वो जीरो की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप किसी नंबर में जीरो ऐड कर दीजिए या जीरो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नो इफेक्ट, a प्लस जीरो ए ही आएगा, a माइनस जीरो करेंगे तो भी a आएगा। तो जब मोडुलो m आप काम कर रही हैं, जैसे यहां पर मोडुलो 5 आप काम कर रही हैं, तो 5 और 5 के जितने भी मल्टीपल हैं, जैसे आपके पास 5 है, 10 है, 5 इज 10, 15, 20,
एंड सो ऑन, ये सारे नंबर जीरो की तरह बिहेव करते हैं। मैंने इस कॉन्ग्रुएंस के लिए लिखा है, अदरवाइज इन जनरल मैथमेटिक्स दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। 10 is not equal to 15 or 20 or 5 or 0. But if I am working on this congruence, then all these numbers behave like 0. That's why I can say कि इनमें से किसी भी नंबर को मैं 17 में और 2 में ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, कॉन्ग्रुएंस विल बी वैलिड, कॉन्ग्रुएंस आपकी वैलिड रहेगी। तो कॉन्ग्रुएंस का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और m मोडुलो m पर काम कर रहे हैं, तो m का कोई भी मल्टीपल आप कॉन्ग्रुएंस की किसी भी साइड पर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों पे करो, एक पे करो, एक पे ऐड करो, एक पे सब्ट्रैक्ट करो, जो मर्जी करो। तो इन सारी बातों को एक शॉर्ट हैंड में अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो आई कैन से दैट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ दिस 5 विल बिहेव लाइक 0। आप दोनों साइडों पे इनमें से किसी भी नंबर को जोड़ दो, घटा दो, अलग अलग जोड़ दो, अलग अलग घटा दो, दिस विल बी वैलिड। तो दिस इज ए गुड एक्सप्लेनेशन, दिस इज ए गुड थॉट to cover this property in this manner कि 5, 10, 15, 20 all these numbers behave like 0. So these are the some properties of our congruences.